हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को आज स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक शॉर्ट रिकैप देना चाहूँगी हमारे प्रीवियस वीडियो के बारे में। ऐसा क्यों? क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है ये कहीं ना कहीं हमारे प्रीवियस वीडियो से क्या है वो कनेक्टेड भी है। जैसे कि हमने क्या पढ़ लिया प्रीवियस वीडियो में, हमने पढ़ा था कि मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे उनका एक नाम रखा गया था, वो था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और इन एक्सपेरिमेंट्स के 4 स्टेप्स थी। फर्स्ट था उसमें सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, और पेरेंट कैसे रहेंगे? हमेशा होमोजाइगस रहेंगे। सेकंड क्या था उसमें? क्रॉसिंग। क्रॉसिंग के डिफरेंट टाइप थे, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, टेट्रा, ट्राई ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या था उसमें? आपका रिजल्ट। एंड लास्ट क्या था उसमें? कंक्लूजन। ये 4 स्टेप्स थी। इन 4 स्टेप्स में जो सेकंड स्टेप था जिसको हमने क्या बोला? क्रॉसिंग। इस क्रॉसिंग में एक फर्स्ट टाइप था जिसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सिंगल जीन का इनहेरिटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सिंगल जीन इनहेरिटेंस की स्टडी के बाद मेंडल ने जो कंक्लूजन किया, उन्हें वहां पे 2 लॉज का पता चला। वो 2 लॉ कौन कौन से हैं? एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड दूसरा कौन है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, देन वी गो टू डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस? ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये एप्लीकेबल है किसके लिए? फॉर पी। क्योंकि हम जानते हैं मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे वो किस में डन हुए हैं? पाइसम सेटाइवम पे, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं? गार्डन पी, उस पे डन हुआ है। तो ये जो लॉ है ये पी पे है, अलाउ होता है। साथ में बात करें बहुत सारे प्लांट की स्पीशीज पर भी है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पे हैं, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो शो करते हैं या अप्लाई करते हैं, अलाउड करते हैं किसको? लॉ ऑफ डोमिनेंस को। लेकिन हर कोई इसे खुद पे अलाउड नहीं करता है। मीनिंग कहने का ये है कि इसमें थोड़े बहुत क्या है? एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। ऐसे थोड़े बहुत कैरेक्टर्स या प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं किसको? लॉ ऑफ डोमिनेंस को। इसलिए इसे अब लॉ नहीं माना जाता है, इसे हाइपोथेसिस का नाम दे दिया गया है। क्या होता है हाइपोथेसिस? ऐसे कोई फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स या ऐसे कोई आपके बोल सकते हैं फीचर्स जो हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, फॉर मेजोरिटी वो एप्लीकेबल है लेकिन सबके लिए नहीं। इसमें थोड़े बहुत क्या मिलेंगे आपको? एक्सेप्शनल देखने के लिए मिलेंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। तो अभी हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्या लेके चलेंगे? एक हाइपोथेसिस के फॉर्म में ही लेते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, थोड़े बहुत इसमें क्या मिलेंगे आपको? एक्सेप्शनल दिखते हैं। अगर हम बात करें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। मतलब हम जितना भी पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, टेट्रा, ट्राई, जितना भी हम पढ़ते हैं तो इन सबके लिए ये जो सेग्रीगेशन लॉ है ये क्या है? एप्लीकेबल है। बात करते हैं क्या क्या दिया गया है इनमें। हम पहले देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या क्या बोला गया है। तो फर्स्ट क्या लिखा है? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट ऑफ फैक्टर्स। मतलब कैरेक्टर्स किससे कंट्रोल होते हैं? फैक्टर से कंट्रोल्ड होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? फैक्टर्स अगर इन पेयर, हमेशा क्या करेंगे? वो पेयर में ही देखने मिलेंगे। नेक्स्ट क्या बोला है? डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन मेंबर ऑफ द पेयर इज डोमिनेट एंड अदर इज रिसेसिव। जैसे क्या बोला? डिसिमिलर वर्ड यहाँ पे यूज कर है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी ले लिए तो ये क्या बनेगा? डिसिमिलर। अगर मैं कैपिटल टी ले लूं या फिर स्मॉल टी ले लूं तो ये सारे क्या बन जाएंगे आपको? सिमिलर कैरेक्टर्स या सिमिलर फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स बन जाएंगी, या फिर सिमिलर एलिल्स का पेयर बन जाएगा। लेकिन ये क्या बन जाएगा आपका? वो डिसिमिलर क्या बनेगा आपका? पेयर ऑफ एलिल्स। तो ये जो डिसिमिलर है इसमें एक क्या होता है? डोमिनेट, जो डोमिनेटिंग नेचर का है, खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। और सेकंड वन क्या रहेगा यहाँ पे? रिसेसिव, जो खुद को एक्सप्रेस वहां पे नहीं कर पाएंगे। ये बात किसके लिए बोला गया है? लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए बोला गया है। तो इसमें क्या आपको समझ में आया? इसमें ये बोला गया, एक्सप्लेन क्या किया इसमें? expression of only one parental trait in F1 and the expression in both into the F2। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम टॉल एंड ड्वार्फ इनकी क्रॉसिंग कराते हैं यहाँ पे, तो जो फर्स्ट जनरेशन आता है, कौन सा जनरेशन आता है? F1 जनरेशन जो आता है, हम जानते हैं पूरे के पूरे क्या होते हैं? 100% टॉल होते हैं। मतलब यहाँ पे डोमिनेंसी कौन शो कर दिया? टॉल कर दिया। ये तो F1 में क्या हो गया? 100% हो गया। लेकिन अगर हम F2 की बात करें तो F2 में क्या रेशियो मिलता है आपको? फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिलता है? 3:1 मिलता है। तो ये जो 3:1 है, तो हम जानते हैं इसमें 3 क्या रहेगा? टॉल, एंड 1 क्या रहेगा इसमें?
ड्वार्फ। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सेकंड जनरेशन में भी नंबर ज्यादा किसका है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उनका नंबर कितना है, 3 है वहां पे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स है वो खुद को बढ़ चढ़ के एक्सप्रेस करेंगे, चाहे कोई सा भी क्या रहे उसमें जनरेशन रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम किसकी ओर आते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सेग्रीगेट होना मतलब इजीली क्या होना, अलग अलग हो जाना। क्या लिखा है, अलील्स या फैक्टर्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग, आपस में ब्लेंडिंग शो नहीं करते। दो एलिल्स हमेशा एक साथ में तो रहते हैं लेकिन पूरा का पूरा ये मिक्स नहीं हो जाते। जैसे एग्जांपल हम बात करें, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी हमने ले लिया, ये दोनों एक साथ में ही रहेंगे पर पूरे के पूरे आपस में मिक्स नहीं हो जाएंगे। बोथ कैरेक्टर रिकवर्ड एज F2, the parent contain pair will segregate during the gamete formation। जैसे हमने कैपिटल टी ले लिया, मानते हैं हम स्मॉल टी और स्मॉल टी लेके चलते हैं, तो जब ये दोनों पेरेंट बन गए, जब इनमें क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तब ये अब क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट, मतलब अलग अलग हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। सेम यहाँ पर भी क्या होगा, ये आपके अलग अलग हो जाएंगे। क्यों होता है गैमेट फॉर्मेशन में इनका सेग्रीगेशन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर भी होता है ऑर्गेनिजम्स में, उनमें क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन तो होना ही है। और जहां पर भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है वहां पे जो पेयर ऑफ एलिल्स जो होते हैं क्या करते हैं, वो आपके सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो मीनिंग कहने का ये हो रहा है कि ये जो गैमेट फॉर्मेशन है, या जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये हर किसी में क्या है, आपका एप्लीकेबल है। कोई सा भी आप क्रॉस ले सकते हैं, सब में क्या होता है, आपका सेग्रीगेशन लॉ होता है, लेकिन ये सबके लिए आपका एप्लीकेबल नहीं, इसमें थोड़े बहुत क्या मिलेंगे, आपको एक्सेप्शनल देखने मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इसमें रेशियो दिए गए जिसे हमने पढ़ चुके हैं। फिनोटिपिक रेशियो जो आता है F2 जनरेशन में कितना आता है आपका, वो 3:1। ये अभी हमने देखा यहाँ पर भी, तो ये 3:1 क्या डिनोट कर रहा है, क्या बता रहा है आपको, जो डोमिनेंट है वो खुद को ज्यादा एक्सप्रेस करेगा, उनका नंबर क्या रहेगा, वहां पे हाई रहेगा। यहाँ पे 3 क्या है, टॉल, ये 1 क्या है, इसका ड्वार्फ। तो ये क्या शो करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को ये शो करता है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स है, कितने स्मॉल टी है, कितने कैपिटल टी है, कितने होमोजाइगस है, कितने हेट्रोक है, उसकी बात करें यहाँ पर, तो कितना रेशियो लिखा है वहां पे, वो 4:4। जैसे क्या, जैसे कि अगर इनका हम गैमेट फॉर्मेशन करते हैं तो क्या आएगा, कैपिटल टी एक आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, एंड स्मॉल टी आएगा। ये 4 ही सेट बन के आते हैं। इन 4 सेट में अगर हम ध्यान दें, अगर मैं काउंट करूं कैपिटल टी कितने बार है, तो 1 2 3 एंड 4, तो रेशियो इसका नंबर कितना है, 4। अगर मैं स्मॉल टी की बात करूं कितना है, ये है 1 2 3 एंड 4। मतलब मीनिंग क्या बना, यहाँ पे जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं एलिल्स, वो कितने हैं, तो वो कितने हैं, ये भी 4 है, ये भी 4 है, मतलब कितना बना आपका, वो 4:4, या जिसको हम 1:1 इक्वल भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ये है क्या आपका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन लॉ सबके लिए एप्लीकेबल है, बट ये क्या है, थोड़ा सा आपका वो एक्सेप्शनल रहता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसका मतलब होता है 2 जीन इनहेरिटेंस, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि 2 कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल 2 जीन्स है, इनके इनहेरिटेंस में क्या करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे। पर इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि केवल एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में केवल 2 जीन्स का ही क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है, ऐसा नहीं है। सारे के सारे जीन्स का ही क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, केवल 2 जीन पर फोकस कर रहे हैं उनके इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए, तो उसको हम इसे क्या बोलते हैं वहां पे, डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो जहां पे मैंने एक वर्ड क्या यूज किया, 2 जीन्स या 2 कैरेक्टर्स, हम किनको किनको ले सकते हैं, सपोज हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि जो मेंडल ने जो यूज किए थे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो यूज किए थे नॉर्मली, तो जो कैरेक्टर्स थे उनके क्या थे, 7 कैरेक्टर्स थे। इसमें से आप किसी को भी ले सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं, लेकिन हाँ 2 कैरेक्टर्स को चूज करना रहेगा, चाहे आप स्टेम हाइट लीजिए, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो 2 कैरेक्टर्स की बात करेंगे, देखते क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या चूज करेंगे, यहाँ पे पेरेंट्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट पेरेंट्स, कोई भी 2 ले सकते हैं। चलिए हम प्लांट के हाइट को लेके चल रहे हैं, तो हाइट में क्या होता है, टॉल, और इसका सेकंड कौन होगा, ड्वार्फ। ये तो हो गया एक कैरेक्टर। दूसरा क्या ले रहे हैं, चलिए हम ले लेते हैं इसके सीड में कलर, उसका क्या शेप होता है, राउंड शेप, तो राउंड का अपोजिट क्या होगा, रिंकल्ड।
ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, दो दो कैरेक्टर्स को लेके चल रहे हैं। अब अगर हम बात करें टॉल राउंड में, बात सपोज हम टॉल राउंड के लेके चल रहे हैं, टॉल के लिए क्या आ सकता है, जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं कैपिटल टी होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी होता है। वैसे अगर हम राउंड की बात करें तो क्या आ सकता है, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ऐसे हो सकता है। सेम चीज इनके लिए भी होगा। मतलब मीनिंग क्या है, पॉसिबिलिटी क्या हो रही है यहाँ पे, अगर हम इन दोनों को छोड़ दें, क्योंकि ये तो क्या है आपके शॉर्ट में है, अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों ही क्या जस्टिफाई कर रहे हैं, टॉल और राउंड को। तो इसमें से हम किसको चूज करेंगे फॉर सिलेक्शन, फॉर पेरेंट सिलेक्शन। तो हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि मेंडल ने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे, जो शुरुआत होती थी उसके जो पेरेंट्स होते थे वो हमेशा कैसे होते थे, होमोजाइगस। तो यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन कौन है, ये फर्स्ट वाली क्या है, होमोजाइगस कंडीशन। मतलब हम किसको चूज करेंगे, फर्स्ट वाले को चूज करेंगे, ये है होमोजाइगस कंडीशन में कौन, टॉल एंड राउंड। इसका ऑपोजिट क्या रहेगा, कैपिटल टी है तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल टी, कैप्स में है तो क्या आएगा आपका स्मॉल आर। देखिए ये भी कौन सी कंडीशन चल रही है, होमोजाइगस ही चल रही है। तो ये क्या हो गया, पेरेंट का सिलेक्शन होमोजाइगस कंडीशन में हो गया है। अब इनके बाद क्या होगा, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा। गैमेट फॉर्मेशन में हम देखते हैं, हम अभी पढ़ के आए थे कि गैमेट फॉर्मेशन क्या लॉ को अप्लाई करता है या शो करता है, वो क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जहां हमने क्या पढ़ा था, गैमेट का जब भी फॉर्मेशन होगा तो जो एलिल्स के पेयर्स होते हैं, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये क्या शो कर रहा है, एक कैरेक्टर को, ये किसके लिए, एक कैरेक्टर को। तो जो एलिल्स के जो पेयर्स होते हैं क्या करेंगे, वो सेग्रीगेट होंगे। मतलब ये जो एक पेयर था एलिल का, ये सेग्रीगेट होगा, टी और टी अलग अलग हो गया। सेम ये क्या था, राउंड के लिए था, ये भी क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे। तो एक आर आ गया और एक आर आ गया, तो ये क्या बन गया, इनका गैमेट फॉर्मेशन। सेम इसमें भी होगा, स्मॉल टी फिर स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, तो ये हो गया गैमेट फॉर्मेशन। अब इनमें क्या कराई जाएगी, क्रॉस कराई जाएगी। जब इनकी क्रॉसिंग कराई जाएगी, चाहे आप इन दोनों को लीजिए, इनको लीजिए, किसी को भी किसी में से ले सकते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, यही रिजल्ट आएगा। तो हम जानते हैं कैपिटल टी है, मतलब ये क्या बता रहा है, टॉल होगा। और यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर कैपिटल आर है, मतलब क्या बता रहा है वो, राउंड। मतलब ये कौन सा जनरेशन बन के आया, ये बन के आया F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आई है, जो प्रोजेनी आए हैं, वो क्या है, वो 100% क्या है, टॉल और राउंड। ये क्या बता रहा है, जो अभी हम पढ़ के आए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस को ये शो कर रहा है। ठीक है, अब हम कहाँ जाएंगे, F2 की ओर चलेंगे। तो क्या किया जाएगा, इनका सेल्फिंग कराया जाएगा। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी, जहां पर एक ही प्लांट में क्या है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, दोनों ही आपस में क्रॉस कर सकते हैं, अपने को किसी दूसरे प्लांट की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी फॉर क्रॉसिंग, फॉर पॉलिनेशन। तो मतलब यही वाला प्लांट एज अ एक्ट क्या करेगा, मेल, और यही प्लांट एज अ एक्ट क्या करेगा, फीमेल। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये वाला जो था वो मेल था और ये क्या था, इसका फीमेल। मतलब इसका क्या यूज किया गया था, पोलन ग्रेन यूज किया गया था, इसमें क्या यूज किया गया था, इनके ओवरी वाला पार्ट। पर यहाँ पे ये एक ही प्लांट में क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों ही है, उनकी हम क्या कर रहे हैं, सेल्फिंग कर रहे हैं। तो अब कैसे गैमेट फॉर्मेशन होगा, मान लिया ये मेल वाला है, ये इसका फीमेल है। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगा, इनमें अब क्या होगा, आपका स्प्लिट, अगेन सेग्रीगेशन लॉ यहाँ पे फॉलो होगा। अगर हम इसकी बात करें तो कैपिटल और एक क्या दिया है, स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी किससे क्रॉस करेगा, कैपिटल आर से भी और स्मॉल आर से भी। सेम ये स्मॉल टी भी क्या करेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर क्रॉस होगा इनके बीच में। तो रिजल्ट क्या आएगा, जब हम इनकी बात करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर एंड कैपिटल टी एंड कैपिटल आर। जब हम इनकी बात करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल आर। जब हम इसकी बात करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल टी एंड कैपिटल आर। और जब इनकी बात करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल टी और स्मॉल आर। मतलब चार गैमेट्स बन के आए हमारे पास में, कैपिटल है दोनों, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, एक स्मॉल है एक कैपिटल है, दोनों के दो क्या है, यहाँ पे आपके स्मॉल दिख रहे हैं। सेम यही गैमेट अपने को यहाँ पे मिलेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी और स्मॉल आर, मिल गया चार चार गैमेट्स।
इनकी अब हम क्या करेंगे, इनकी हम क्रॉसिंग कराएंगे अब एक साथ में। इससे क्या मिलेगा अपने को, F2 जनरेशन मिलेगा। F2 की लिखनी देखिए 4 है, क्रॉसिंग करेंगे मतलब अपने क्या चाहिए यहाँ पे, पनेट स्क्वायर चाहिए और कितने बॉक्स वाले चाहिए, 16 वाला चाहिए यहाँ पे। तो कैसे होगा देखते हैं इसको भी। ये बन गया हमारा पनेट स्क्वायर। हम इनको यहाँ पे आपका असेंबल कर देते हैं। तो क्या है, कैपिटल टी कैपिटल आर, नेक्स्ट वन इज कैपिटल टी स्मॉल आर, नेक्स्ट स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर। सेम वैसा आगे में भी ऊपर में भी होगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, इनको अभी क्या करें, क्रॉस कर देते हैं फटाफट। यहाँ पे मैं फटाफट पूरे को भर दे रही हूँ, आप देखते जाइए फटाफट। ठीक है, ये अपने को मिला है पूरा बॉक्स। अब हम जानते हैं, हम यहाँ से पढ़ के आए थे कि जहां पे कैपिटल टी होगा मतलब ये क्या बताएगा आपको, टॉल के बारे में। जहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी होगा मतलब ये भी क्या होगा, टॉल। जहां पे स्मॉल टी होगा मतलब वो क्या होगा, ड्वार्फ। ठीक, और वैसे ही इसमें सेट की हम बात करें, सेकंड सेट क्या था, कैपिटल आर रहेगा मतलब ये क्या रहेगा, राउंड। कैपिटल आर और स्मॉल रहेगा तो वो भी क्या रहेगा, राउंड। और जहां पे स्मॉल आर तो वो क्या रहेगा, ड्वार्फ। इसी के बेसिस पे हमसे काउंटिंग करना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। जैसे देखा जाए, अगर यहाँ पे कैपिटल टी दिख रहा है मतलब ये क्या है, टॉल। कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी टॉल, कैपिटल टी टॉल, ये भी क्या है, टॉल। क्योंकि ये स्मॉल टी है, स्मॉल टी का मतलब क्या था, ये क्या रहेगा, ड्वार्फ। फिर यहाँ पे स्मॉल टी है मतलब ये भी क्या है, ड्वार्फ। स्मॉल टी ड्वार्फ, ये भी ड्वार्फ। कैपिटल टी आ गया है, टॉल। कैपिटल टी आ गया है, ये भी क्या है, टॉल। ठीक है, जैसे कैपिटल आर दिख रहा है यहाँ पे तो ये क्या रहेगा आपका, कैपिटल आर मतलब क्या था, वो राउंड। कैपिटल आर है मतलब राउंड, ये भी राउंड, ये भी राउंड। राउंड क्योंकि पूरा का पूरा स्मॉल है तो ये क्या रहेगा, रिंकल्ड। ये क्या रहेगा, राउंड। ये क्या रहेगा, रिंकल्ड। ये राउंड, ये राउंड, 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 रिंकल्ड, राउंड, रिंकल्ड, राउंड। ठीक है, जब हम इन सबको साथ में काउंट करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको कुछ जो देखने मिल रहा है फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, वो 4 टाइप की होंगी। एक क्या रहेगा, जो टॉल और राउंड है, जिनका क्या रहेगा, जिनोटिपिक ऐसा रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, टॉल और राउंड। एक ये रहेगा फिनोटिपिक कैरेक्टर जो हम देख के आए थे। सेकंड क्या था, कैपिटल टी एंड स्मॉल आर। तो कैपिटल टी मतलब ये टॉल तो रहेगा और साथ में क्या रहेगा, ये रिंकल्ड वाला रहेगा। सेम थर्ड क्या था, स्मॉल टी कैपिटल आर वाला था, तो ये क्या रहेगा आपका, ड्वार्फ। आर है मतलब वो क्या रहेगा, रिंकल राउंड। स्मॉल टी स्मॉल आर तो ये क्या रहेगा, ड्वार्फ। साथ में क्या रहेगा, वो रिंकल्ड। तो अपने को ये 4 क्या मिलेंगे, जीनोटाइप देखने के लिए मिलेंगे। जब आप इसे पूरे के पूरे काउंट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। टी आर टॉल राउंड कितने देखने मिलेंगे आपको, यहाँ पे 9 देखने मिलेंगे। 9 कैसे आ रहा है, अगर देखेंगे आप यहाँ पे, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9 क्या हो गए आपके, टॉल राउंड वाले हो गए। फिर नेक्स्ट किस में आते हैं, टॉल भी रहेगा, साथ में क्या रहेगा, वो रिंकल्ड भी रहेगा। टॉल रिंकल्ड,
देखते हैं टॉल रिंकल्ड कौन है। ये है एक, ये है दो, और एक है ये तीन। तो टॉल रिंकल्ड कितने दिख रहे हैं आपको? तीन। अब आते हैं किसमें? डुआर्फ राउंड में आते हैं। डुआर्फ राउंड कितने हैं? एक, दो और तीन। तो ये भी कितने हैं? तीन। एंड लास्ट में कौन है? डुआर्फ रिंकल्ड पे आते हैं। वो कितना दिख रहा है आपको? एक ही दिख रहा है। तो ये कितना है? एक। तो रेशियो कितने आया? हमारा जो फिनोटिपिक रेशियो है, ये तो हमारे फिनोटाइप्स थे पूरे, कौन से? टॉल राउंड, टॉल रिंकल्ड, ये पूरा हमारा फिनोटाइप था। इसका रेशियो कितना आया है? वो है 9:3:1। ये है इसका फिनोटिपिक रेशियो। अब देखते हैं इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। क्योंकि इतने सारे आपको देखने मिल रहे हैं, इसमें जीनोटाइप का मतलब क्या होगा? कौन से होमोजाइगस है, कौन से हेट्रोजाइगस है, अगर उसकी हम बात करें यहाँ पर, देखते हैं इनका हम अब जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो जीनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए हम इन्हीं को यूज करेंगे, क्योंकि हम इन्हीं का कैरेक्टर्स देख रहे थे। क्या क्या अपने पास में? कैपिटल टी था, और एक क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक क्या था? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। हर एक को हम किससे करेंगे? 3 बार क्रॉस करेंगे, अलग अलग राउंड वाले से। जैसे इसमें क्या है? ये राउंड वाले से भी होगा, होमो था, ये हेट्रो था, और एक लास्ट में कौन था? रिंकल्ड। सेम इसकी बात भी करें तो कैपिटल आर से भी होगा, हाइब्रिड वाले से भी होगा, और रिसेसिव वाले से भी होगा। इसमें भी ठीक है। अब देखते हैं इनका जीनोटिपिक रेशियो। जब हम इनकी क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल में आएंगे सारे, इसका कैपिटल और एक स्मॉल। इसमें इसमें देखिए तो आपको कंटिन्यू ऐसा क्रॉस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आगे में हम पढ़ेंगे अभी। ये आ गया इनका जीनोटाइप का, बोल सकते हैं कैरेक्टर या कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, इनकी कॉम्बिनेशन है। रेशियो क्या आएगा? आप यहाँ से सब मैच कर सकते हैं। ये इनका रेशियो जो है, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ आपको, पॉइंट स्कोर से देख के इसको मैच कर लेंगे। इसका रेशियो होता है, ये होता है 1 टाइम, ये है 2, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 4, ये होता है 2, 1 2 1। तो रेशियो क्या होता है इनका? 1 to 1, 2 4 2, 1 to 1। ये कैसे मैंने लिखा है आपको पूरा यहाँ पे देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था डाई हाइब्रिड क्रॉस। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, पहली बात। ना आपको ऐसे पॉइंट स्क्वायर देगा बनाने के लिए, ना क्रॉसिंग करने के लिए देगा। इनके जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली इनके प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम कंपेयर करें मोनो और डाई हाइब्रिड के बीच में, तो इनसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब कुछ हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी केस, या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे डाई हाइब्रिड के जो जीनोटाइपिक रेशियो, इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन दिया है एक, बोल दिया है कि ये वाला जीनोटाइप दिया है, इसका कॉम्बिनेशन आने के कितने चांसेस है। देखिए ध्यान देंगे, अगर अपने यहाँ पे क्या दिया है, कैपिटल टी तो दिया है कि कंफर्म है कैपिटल टी आना है, सेकंड वन ब्लैंक दिया है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। और सेम वैसे कैपिटल आर तो आना है, सेकंड में कुछ भी आ सकता है, ब्लैंक दिया है। देखते हैं क्या बन सकता है। ये जो ब्लैंक वाला एरिया है, यहाँ पे कैपिटल टी भी आ सकता है या फिर स्मॉल टी भी आ सकता है। कॉम्बिनेशन देखते हैं, जिसे हम लेते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन, क्या बन सकता है? कैपिटल टी कैपिटल टी। सेकंड क्या बन सकता है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसकी बात करें तो यहाँ पर भी क्या है आने के चांसेस, कैपिटल आर भी आ सकता है और स्मॉल आर भी आ सकता है। देखते हैं करके इसको, कैपिटल आर आ सकता है या फिर स्मॉल आर। डबल सेट कर लेते हैं इसको, डाई हाइब्रिड है करके। इसमें भी देखते हैं तो कैपिटल आर भी आ सकता है और स्मॉल आर भी आ सकता है। कॉम्बिनेशन देखते हैं क्या बन के आएगा इनका, कैपिटल टी और आर कैपिटल में, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल आर। इसकी बात करें तो ये क्या है आपका, हेट्रोजाइगस हो गया है, और कैपिटल आर, इसमें स्मॉल आर। ये बन सकते हैं क्योंकि ऑब्लिक दिया है, मतलब इन दोनों के बीच में और है, सबके बीच में क्या लगा हुआ है, और कि ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, सेम ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। अब देखते हैं इनमें क्या क्या आपको मिला है
जीनोटिपिक रेशियो। इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पूरा का पूरा याद होना चाहिए, जो मैंने अभी कराया था मैंने लिख दिया तो समझ में आपको आ जाए। यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें तो इनका रेशियो कितना प्रोबेबिलिटी था आपका 1 कितने में, आउट ऑफ कितना। तो अभी हमने देखा था कि जो हमने पुनेट स्क्वायर बनाया था कितना था, वो आपके 16 वाला था। मतलब 16 में ये वाला कॉम्बिनेशन का चांस कितना है, 1, मतलब 1/16। इसकी बात करें देखेंगे यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, वो 2/16। इसकी बात करें तो ये भी कितना है, 2/16। और ये कितना है आपका, ये है 4/16। सबको प्लस करेंगे क्योंकि सबके बीच में क्या लिखा हुआ है और, तो कितना आएगा 1/16 प्लस 2/16 प्लस 2/16 प्लस 4/16, ये आएगा। सबको प्लस कर दीजिए, कितना हो गया, 4 5 6 7 8 और एक 9, तो 9/16 की क्या है प्रोबेबिलिटी है, क्या आने की, ये चांसेस आने की। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। अभी हम और क्वेश्चन देखेंगे प्रोबेबिलिटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि दे दिया है कैपिटल टी आर और ब्लैंक दे दिया है कि ये ब्लैंक में क्या आएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस ब्लैंक में या तो कैपिटल आर भी आ सकता है या स्मॉल आर भी आ सकता है। तो क्या बन रहा है कॉम्बिनेशन, कैपिटल टी आर और एक क्या सेट बन सकता है, कैपिटल आर का। और या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कैपिटल टी आर और एक क्या आ सकता है वहां पे, स्मॉल आर, ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी दिख रही है आपका, 1/16। इसका कितना है आपका, 2/16। प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 3/16। ये एक बन गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, स्मॉल टी ब्लैंक स्मॉल आर ब्लैंक। ये क्वेश्चन आया है कि इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, इसको फर्स्ट लिखते हैं, इसको सेकंड लिख लेते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या अगर हम बात करें तो इस ब्लैंक वाले में कैपिटल टी भी आ सकता है, स्मॉल टी भी आ सकता है। ठीक है, देखते हैं कॉम्बिनेशन में। स्मॉल टी तो वैसे ही है, एक में क्या है कैपिटल टी आ सकता है और एक में क्या है स्मॉल टी आ सकता है। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पे कैपिटल आर भी आ सकता है, स्मॉल आर भी आ सकता है। तो देखते हैं बना के, क्या आ सकता है, स्मॉल आर कैपिटल आर एक आ सकता है और स्मॉल आर आ सकता है। ये एक सेट का हो गया। सेकेंड वन की बात करें तो इसमें भी क्या आएगा आपका, स्मॉल आर कैपिटल आर और दूसरा स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन देखते हैं तो क्या आएगा इसके लिए आपका, स्मॉल कैपिटल टी ले लेते हैं, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये बन जाएगा। इसमें कैपिटल टी स्मॉल आर, इसमें स्मॉल टी कैपिटल एंड स्मॉल, और इसमें सबके सब क्या रहेंगे आपके, स्मॉल। ये आ गया। इनके अब हम देखते हैं कितना है जीनोटिपिक रेशियो, कितना है रेशियो, इसका है 4/16, इसका है 2/16, इसका भी है 2/16 और इसका कितना है आपका 1/16। इनकी सब में और है, सबको प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 4 5 6 7 8 और एक 9, तो कितना आएगा 9/16 क्या आएगा, ये इसका प्रोबेबिलिटी का चांसेस है आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देखते हैं, टी और आर, ये क्वेश्चन में लेते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे क्या आ सकता है, कैपिटल टी भी आ सकता है और स्मॉल टी भी आ सकता है। देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या आ सकता है, कैपिटल टी और आर आर, एक ये बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और आर आर, ये बनेगा, दो ही कॉम्बिनेशन बनेगा इसमें। इसकी बात करें तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 1/16। इसकी बात करें तो कितना आ रहा है आपका, वो ये 2/16, कितना आएगा आपको प्लस करने पे ये आपका 3/16 की क्या रहेगी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल आर और ब्लैंक दे दिया है कि इसका पूछ रहा है कितने चांसेस है आने के। तो इसमें क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है कैपिटल आर भी और स्मॉल आर भी। देखते हैं बना के, तो कैपिटल टी स्मॉल आर था, साथ में कैपिटल आर, एक ये आ जाएगा और दूसरा कैपिटल टी और दोनों क्या रहेंगे, स्मॉल आर रहेंगे। इसका कितना चांसेस है आने का, ये है 2/16 का और इसका कितना है 1/16, तो ये भी कितना आएगा आपका 3/16। तो इस तरीके से आप इनके सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए आपको क्या आना चाहिए, ये रेशियो याद होना चाहिए। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब हम थोड़े क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जो कुछ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये नेट 2020 का क्वेश्चन है और शिफ्ट 2 में ही आ चुका है।
इस क्वेश्चन को समझने के पहले हम थोड़े बहुत जो अब सीख के आ चुके हैं पहले इसको हम समझते हैं, फिर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि डाइहेब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो कितना होता है, वो होता है 9:3:3:1, ये हमने पढ़ा था। और हमने कैरेक्टर सर्कल लिए थे, इसलिए टॉल राउंड लिया था एक, और दूसरा क्या लिया था, डॉर्फ और रिंकल लिया था। जैसे अगर हम बात करें टॉल राउंड की बात करें कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं टॉल राउंड के लिए, तो 9 था वो। पर कॉम्बिनेशन का सेट कैसा होगा, कैपिटल टी तो रहेगा एक, और सेकंड वन क्या रहेगा, कैपिटल आर रहेगा, ये तो रहेगा। मतलब मीनिंग यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, वो टॉल आएगा। यहाँ पे कुछ भी आए, कैपिटल आर आए, स्मॉल आर आए, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, वो राउंड ही आएगा। ये क्या कहलाएगा आपका, टॉल राउंड, ठीक है। और इसका कितना आया था, नंबर कितना था इनका, 9/16, ठीक। वैसे हम दूसरे की बात करें, टॉल राउंड था, सेकंड हम स्मॉल टी लेते हैं, और यहाँ पे हम चलिए कैपिटल आर लेके इसको ब्लैंक कर देते हैं। तो कैपिटल स्मॉल टी है, मतलब ये टॉल तो नहीं, तो उसका ऑपोजिट क्या था, डॉर्फ, तो ये क्या आ जाएगा, डॉर्फ। और कैपिटल आर है, मतलब वो क्या आएगा, राउंड आएगा। अब यहाँ पे कुछ भी आए, स्मॉल आर आए, कैपिटल आर आर आए, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ चुका है, कैपिटल आर आ चुका है। तो ये क्या बन जाएगा, कॉम्बिनेशन का जो फिनोटिपिक कैरेक्टर है वो क्या रहेगा, ड्वार्फ राउंड का रहेगा। इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, स्मॉल टी और कैपिटल आर। इसका कितना था, ये था 3/16, ये किसका था, 9/16, ठीक है। हम अगर और दूसरा ले, कैपिटल टी ब्लैंक कर देते हैं, एंड स्मॉल आर करते हैं, तो देखिए कैपिटल टी आ चुका है एक बार, भले इसके बाद में कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे क्या आएगा, टॉल। और क्योंकि ये स्मॉल आर है, तो ये तो फिक्स हो चुका है, तो ये क्या आएगा, इसके लिए रिंकल्ड आएगा। कितना है इसका भी, 3/16। इसका कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, कैपिटल टी और स्मॉल आर, एक ये हो गया। एंड लास्ट वन क्या आता है, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये क्या था, ड्वार्फ, साथ में क्या था वो, रिंकल्ड। इनका कितना था, 1/16, इनका क्या आएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये आ जाएगा। तो ये चार क्या हम पढ़ चुके थे पहले भी, कॉम्बिनेशन देखने मिलती है, इनका रेशियो हमको मालूम था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है समझते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्या लिखा है, अ प्लांट दैट प्रोड्यूस डिस्क शेप फ्रूट इज क्रॉस्ड विद अनदर प्लांट दैट प्रोड्यूस लॉन्ग फ्रूट। मतलब यहाँ पे डिस्क शेप फ्रूट को क्रॉस किससे करेंगे, लॉन्ग फ्रूट से। तो ये है डिस्क शेप और ये है लॉन्ग फ्रूट, इनका हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, F1 प्लांट दैट गिव डिस्क शेप फ्रूट, मतलब F1 में क्या मिलेगा आपको, डिस्क शेप देखने मिलेगा। समझ में क्या आ रहा है, हम पढ़ चुके हैं कि F1 में जो भी कैरेक्टर 100% मिलता है, मतलब वो क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। मतलब समझ में क्या है कि ये डोमिनेंट है, मतलब ये वाला पेरेंट का कैरेक्टर आपका था, डोमिनेंट था, ये हम पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस में अभी हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हेन द F1 वर इंटरक्रॉस, जब इसको हमने क्या कर दिया, सेल्फिंग कराया, क्या देखने मिला अपने को, वहां पे F2 देखने मिली है, ठीक। अब इसके बाद F2 का रेशियो बताया है, कितना बताया है, 9/16, 9/16 क्या देखने मिला है, डिस्क फ्रूट देखने मिला है, ठीक। फिर क्या बोला नेक्स्ट, 6/16 प्लांट्स, 6/16 क्या मिला है वो देखने के लिए, स्फेरिकल। अब थोड़ा ध्यान देंगे आप यहाँ पर, अभी तक हम क्रॉसिंग किनके बीच में कराए थे, डिस्क और लॉन्ग के बीच में कराए थे, कहीं पे स्फेरिकल था क्या, नहीं था। तो एक नया कॉम्बिनेशन देखने को मिल गया, ये कैसे मिल गया, जैसे अगर हम याद करेंगे, अभी हम पढ़ के भी आए थे कि डाइहेब्रिड में हमने किसको किसको यूज किया था, टॉल राउंड, ये लिया था। क्रॉस किससे कराया था इसको हमने, ड्वार्फ रिंकल्ड से, ये दो पेरेंट्स थे, क्रॉसिंग कराया, मतलब एक पेरेंट ये वाला था और एक पेरेंट ये वाला था, यही हमने लिखा है वहां पे। लेकिन अपने को दो नए कॉम्बिनेशंस भी देखने मिले थे यहाँ पर, जैसे एक क्या मिला था, डॉर्फ राउंड, ये तुमने लिया ही नहीं था वहां पे, और एक क्या था, टॉल रिंकल, ये लिया था क्या, नहीं। मीनिंग क्या हो रहा है, जब दो पेरेंट्स को हमने क्रॉस कराते हैं तो वहां पर कुछ नए क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस या कुछ नए कैरेक्टर्स भी नए बन जाते हैं, देखने मिलते हैं वहां पर। तो ये दोनों क्या थे, नए कॉम्बिनेशन थे या नए कैरेक्टर थे।
सेम इसी तरह से यहाँ पर वो दो पेरेंट्स कौन थे, डिस्क एंड लॉन्ग। जब इनमें क्या कराई गई, क्रॉसिंग कराई गई, तो वहां से एक नया क्या देखने मिला, कैरेक्टर, और वो कौन है, स्फेरिकल है। ठीक, कितना दिया उसका, 6/16। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, 1/16, 1/16 किसका दिया है, वो लॉन्ग फ्रूट का दिया है। चलिए ये भी हमने लिख लिया। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट जीनोटाइप ऑफ स्फेरिकल फ्रूट। आपको स्फेरिकल फ्रूट के जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन को यहाँ पर ऑप्शन में पता करना है, बस यही क्वेश्चन दिया है। तो अभी हमने क्या देख लिया, डिस्क और लॉन्ग, ये दो पेरेंट्स थे हमारे में भी, एक टॉल राउंड एक ड्वार्फ रिंकल्ड। इनके कॉम्बिनेशन से क्या आया था, स्फेरिकल। और 9 किसको दिया था, डिस्क को। मतलब मान लीजिए ये वाला क्या है, ये डिस्क का ही रेशियो दिया है। ठीक, और 1 वाला किसके दिया था, लॉन्ग, जो रियल पेरेंट्स है दोनों के। तो ये वाला क्या है, इसका लॉन्ग वाले का रेशियो दिया है, कॉम्बिनेशन है। पर अपने को फोकस किस में करना है, स्फेरिकल में। स्फेरिकल जो नया कॉम्बिनेशन, आप ध्यान देंगे तो ये अपना क्या है, नया कॉम्बिनेशन है इनमें। और इसका रेशियो भी कितना दिया है, 6/16। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6/16 ही आएगा। अब क्वेश्चन क्या दे रहा है कि आपको इनका जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन पता करना है। देखा जाए तो हमने जो यूज किया है, जो हम स्टार्टिंग से डेफिनेशन, जो एग्जांपल लिया था टॉल राउंड को, हमने उसी को यहाँ पे अप्लाई किया है। पर क्वेश्चन में क्या दे दिया आपको, वो ए बी के बेस में दे दिया है। करना क्या है, चीज वही है कि आपको सेट करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन वहां पे आएगा, कौन सा मैच हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों क्या दिया, स्मॉल स्मॉल दे दिया, हम मानते हैं ये स्मॉल है, मतलब इसको हम स्मॉल ए लिख लेते हैं। और ये हम क्या ले लिए, कैपिटल में दिया, इसको हमने क्या ले लिया, कैपिटल में ले लिया बी को। बाजू में क्या दे दिया, ब्लैंक। तो एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या दे दिया है, कैपिटल टी। कैपिटल टी यहाँ पे छोटा था, यहाँ बड़ा है, मतलब यहाँ पे कैपिटल स्मॉल ए था, मतलब यहाँ पे ए क्या रहेगा आपका, बड़ा आएगा। फिर ब्लैंक है, एंड इस टाइम पे क्या ये स्मॉल दे दिया है, कौन, बी। तो स्मॉल बी एंड बी, हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। कहाँ मिल रहा है देखने के लिए, ये वाला। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये वाला। तो आप बना सकते हो उस तरीके से, कोई चीज नहीं है। अगर आपने कॉम्बिनेशन याद कर लिए हैं या अपने रेशियो याद करें, आपको इजीली बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम और अभी सॉल्व करेंगे। इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं नेट के एग्जाम में। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया है, टॉल राउंड क्रॉस्ड विद ड्वार्फ रिंकल्ड। और जो टॉल राउंड है वो कैसा हेट्रोजाइगस है। कंडीशन क्या दिया है आपको, वो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कॉम्बिनेशन दे दिया है टॉल राउंड का। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्रॉस किससे करना है, इसको ड्वार्फ रिंकल्ड से। इसका कुछ नहीं दिया है आपको जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये तो फिक्स होता है कि ये एक ही है। कैसा होगा, स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, इनको क्रॉस कर रहा है और बताना है इनका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक नंबर भी क्या होगा, बताना है इसके बारे में। चलिए क्रॉस करके देखते हैं इसको। इनको हम अलग अलग कर लेते हैं ताकि आपको शॉर्टकट हो जाएगा या क्रॉस करने के लिए। जैसे हम फोकस करते हैं पहले टॉल वाले पे, दोनों के। तो क्या दिया है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम क्रॉस किससे करते हैं, स्मॉल टी से। स्मॉल टी से एक हमारा ये बन जाएगा। दूसरा हम इनको ले लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस किससे करेंगे, स्मॉल आर और स्मॉल आर से। ये देखते हैं जब इनकी क्रॉसिंग होगी तो जो कंडीशंस आएगी, जीनोटाइपिक कंडीशन जो आएगी गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू, वो क्या आएगा, कैपिटल टी आएगा, स्मॉल टी आएगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी, और एक स्मॉल टी, ये चार आएगा। इसमें देखिए तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर और स्मॉल आर, यही आएगा। अलग कर दिया मैंने इसको, आप साथ में भी कर सकते हैं, मैं शॉर्टकट दिखा रही हूँ। तो इनमें कैपिटल टी है, मतलब ये कंडीशन क्या रहेगी, टॉल वाली रहेगी। और ये कौन सी कंडीशन रहेगी, ये ड्वार्फ वाली रहेगी। ये किसके लिए रहेगा, ये राउंड के लिए रहेगा। और ये किसके लिए रहेगा, ये रिंकल्ड के लिए रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, नंबर ऑफ फिनोटाइप, कौन कौन से फिनोटाइप होंगे। देखिए टॉल है, तो ये टॉल एक बार क्रॉस करेगा किसके साथ में, राउंड वालों के साथ में। और एक बार किससे क्रॉस करेगा, वो रिंकल्ड वालों के साथ में। तो दो इसके लिए हो जाएगा। सेम वैसे जो ड्वार्फ है ये किससे क्रॉस करेगा, एक बार राउंड वालों से और एक बार किससे, रिंकल्ड वालों से। तो कितना आएगा, इसके लिए दो और इसके लिए दो, मतलब कितने बनेंगे, वो आपके चार फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन बन जाएंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने होंगे, ये तो आएगा 4, क्योंकि 4 बार हो गया टॉल राउंड
टॉल रिंकल्ड, एक दो बन जाएंगे। क्या क्या बोला मैंने, टॉल राउंड एक, और एक क्या बोला, टॉल रिंकल्ड, एक तो ये बन जाएगा। वैसे सेकंड कौन रहेगा, ड्वार्फ राउंड, और एक क्या रहेगा, ड्वार्फ रिंकल्ड। ठीक है, ये चार बन जाएगा। अब आते हैं इसके फिनोटिपिक रेशियो। रेशियो क्या होगा, देखिए चार है, ये चार में टॉल कितने बार आया, दो बार, मतलब इनका रेशियो क्या रहेगा, 2/4। इनकी बात करें तो ये भी क्या है, 2/4। ये भी सेम वैसे ही रहेगा, 2/4, और ये भी क्या है, 2/4। अब अगर हम बात करें कि इसका कितना रेशियो आएगा, तो ध्यान देंगे, टॉल देखा है तो टॉल है, टॉल का कितना था, 2/4, तो 2/4, और साथ में राउंड बोला है, राउंड में भी कितना था, 2/4, तो ये भी क्या आ गया, इंटू करेंगे इनको आपस में, 2/4, तो कितना आ गया, 4/16 आ जाएगा। इसका रेशियो कितना रहेगा, 4/16 का। वैसे हम किसकी बात करें, टॉल रिंकल्ड की बात करें, टॉल टॉल का कितना था, 2/4, ठीक है, और रिंकल्ड कितना था, वो भी है 2/4, तो ये भी कितना आएगा, 4/16। ड्वार्फ कितना था, 2, तो 2/4। राउंड कितना था, अगेन 2, तो ये भी क्या आएगा, 4/16 ही आएगा। एंड ड्वार्फ रिंकल्ड, तो ये भी क्या है, सेम है आपका, कितना, 2/4 इंटू 2/4, तो कितना आया, 4/16। तो इन सबका रेशियो क्या देखने मिल रहा है आपको, इसको आप लिख सकते हैं 4:4:4:4, ये भी सही है। अदरवाइज सेकंड लिख सकते हैं 1:1:1:1, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आपको जरूरत नहीं पड़ती है पुनेट स्क्वायर पूरा बनाने की, आप डायरेक्टली शॉर्टकट का यूज करके आप इनके रेशियोज निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे भी आपको दो दे दिया है, जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन दे दिया है, इनको क्रॉस कराना है और अपने को इनका प्रोजेनी का पता करना है, कितना आएगा इनका नंबर। देखते हैं क्या क्या दिया है इसमें। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस किससे कराना है इसको, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दिया है। इनको हम अलग अलग कर लेते हैं, जल्दी हो जाता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया यहाँ से, और इसका भी ले लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी। इनका क्रॉस देख लेते हैं अलग से, इनका अलग कर लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर, इनका देख लेते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन क्या आएगा क्रॉस कराने पे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये आएगा। इनका कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये आएगा। इनका अगर हम बात करें कितना है ये आपका, ये है टॉल के लिए, ये भी टॉल है लेकिन ये आपका हेट्रोजाइगस है। ये किसके लिए है, ये ड्वार्फ के लिए है, ठीक। ये किसके लिए, ये राउंड के लिए। ये किसके लिए, ये भी राउंड है पर ये हेट्रोजाइगस है। और ये किसके लिए, ये रिंकल्ड के लिए आ गया, ठीक है। रेशियो क्या रहेगा, ये 4 में टॉल कितने बार है, एक बार है, तो 1/4। ये 2 टाइम है तो दोनों कितने रहेंगे, 2/4। ये कितना रहेगा, 1/4। इनकी बात करें तो ये राउंड कितने बार है, 1/4, ये भी सेम 2/4, और ये आपका 1/4, ठीक है। ये मालूम चल गया। क्वेश्चन क्या बोला है, आपको पता क्या करना है, टी टी आर एंड स्मॉल आर, ये पता करना है। तो कैपिटल टी कितने बार है आपका, 1 टाइम, क्या है 1/4, ठीक है। और ये आर वाला कितने टाइम है, 2 है, तो 2/4। तो आंसर कितना आएगा, 2/16 क्या आएगा इसका आंसर आएगा। आप इस तरह से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, ठीक है। एक मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, बोल सकते हैं आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट जो है आपका आंसर को कमेंट करेंगे। ये है वो क्वेश्चन, इन दोनों को क्रॉस कराना है और इस क्रॉसिंग के बाद जितने भी राउंड सीट्स मिलेंगे उनका कितना परसेंटेज है वो आप बताएंगे। तो आप चाहते हो सॉल्व करिएगा इसको, और इसका जो भी आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर याद से करेंगे, ठीक है।